स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपना YouTube चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं माधव कुमार और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी। हिंदी का चैप्टर हम लोग का चलेगा 6 जिसका नाम है बहादुर। इसके लेखक का नाम, जन्म, इसकी प्रमुख कृतियां, प्रमुख पात्र और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट पूरा पाठ आपका होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है इस चैप्टर का जो गारंटी हम ले सकते हैं 100% कि हर वर्ष पूछा गया है और इस वर्ष भी पूछा जाएगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है बहादुर का। हालांकि आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देख लीजिएगा, नजारा आपको देखने को मिल जाएगा कि वहां पर कितना प्रश्न पूछा गया है। तो आइए इसी विश्वास और लगन के साथ, ट्विस्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ट्विस्ट अर्थात हम लोग मनोरंजन के साथ पढ़ेंगे जिससे आपको याद हो जाए। ट्रिक पर आपको याद करना है लेखक कौन है, बहादुर पाठ के लेखक कौन है। सिंपल सी बात है, ट्रिक याद रखिएगा। बहादुर लोग क्या होते हैं भाई, अमर हो जाते हैं। बहादुर लोग क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं। इसका लेखक है अमरकांत। बात कर रहे थे कुछ यहाँ पे बहादुर पाठ के बारे में। थोड़ा सा लाइन कट जाने की वजह से थोड़ा सा वीडियो में हम लोग वेट किए, उसके बाद भी लाइन नहीं आया, फिर भी आपको दे रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड पे नहीं जाइएगा और थोड़ा सीखने का प्रयास कीजिएगा। कुछ आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं। देखिए बहादुर पाठ के लेखक आपको याद नहीं करना है, बहादुर सिंपल याद रखना है। जो लोग बहादुर होते हैं वे दुनिया में अमर हो जाते हैं। जो लोग बहादुर होते हैं, दिल का हो या फिर मन से या फिर पढ़ाई लिखाई किसी भी मामले में, वो क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। अर्थात उनका, वो मर तो जाते हैं लेकिन उनका नाम क्या होता है भाई, अमर हो जाते हैं। तो बहादुर जो लोग होंगे वे अमर हो जाएंगे, अर्थात इसका लेखक हो जाएगा अमरकांत। बहादुर यह एक कहानी है गाँव का, ठीक है ना। नेपाल के एक छोटा गांव है, उसका कहानी है, हम कहानी को भी सुनेंगे। बहादुर एक ऐसा लड़का था जो गरीब परिवार से था। ये परिवार में ये और इनके मम्मी रहते थे। इनके पिता जो है कहीं युद्ध में मारा गया था, ठीक है। तो बहादुर का जो है भैंसी था एक। तो बहादुर भैंसी चराने गया था तो भैंसी को मारा। बहादुर ने किसको मारा, भैंसी को मारा। और माँ ने बहादुर को पीट दिया। इसलिए बहादुर घर छोड़ के क्या हो गया था भाई, भाग गया था। क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा ही क्या कि बहादुर घर से क्यों भागा था। क्यों भागा था, माँ के मार के कारण। और माँ ने उसे क्यों मारा था, क्योंकि बहादुर ने भैंसी को मारा था। जी ग्वाला जी समझ रहे ना, भैंसी को मारा था कौन, बहादुर। लगता है भैंसी चरवाहा थे, ग्वाला होंगे यानी यादव परिवार से हो सकते हैं, हम लोग कह रहे हैं। बट इसमें कोई व्याख्या जो है जाति का नहीं है। अब बात करते हैं प्रमुख पात्र। प्रमुख पात्र क्या होता है बच्चे, तो प्रमुख पात्र होता है कोई भी फिल्म का एक हीरो होता है। कोई भी फिल्म क्या होता है भाई, एक हीरो और एक होता है विलन। विलन मतलब होता है गुंडा, जो गुंडा का रोल लेता है, ठीक है। टकलो मकलो रहता है, टोपी वोपी पहने रहेंगे, गोली बंदूक हमेशा टांगे रहेंगे, आजर काजर लगा कर रहते हैं, ठीक है ना। वो होता है विलन, गुंडा। हीरो होते हैं थोड़ा स्मार्ट होते हैं, जुल्फी उल्फी अच्छा खासा होता है, तो वो क्या होते हैं भाई, हीरो होता है। तो जो हीरो होता है कोई भी फिल्म का, उसी का नाम आप लोग याद रखते हैं। पूछ देंगे गुंडा का नाम बताइए कोई फिल्म का, तो कहिएगा 32 घंटे लगता है। अमरीश पुरी को याद आएगा आपको। कौन याद आएगा, अमरीश पुरी आएगा, डैनी आएगा, तो भाई कुछ कुछ आ जाएगा याद। क्योंकि हीरो का नाम आप एक दिन से नाम लेना शुरू कीजिएगा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, सनी देओल, बॉबी देओल, धर्मेंद्र, मतलब लाइन से आप क्या करिएगा भाई, नाम ले सकते हैं। तो कोई भी पाठ का जो होता है मेन आदमी जो होता है, मुख्य आदमी, वही है आपका प्रमुख पात्र। जैसे हो गया बहादुर, निर्मल और किशोर। निर्मला जो थी ये, किशोर मतलब ये लेखक की पत्नियां थी, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। बहादुर तो वही लड़का मार के कारण जो भागा था। मेन हीरो तो यहाँ पे बहादुर है। बहादुर ऐसा स्वभाव का व्यक्ति था, घर से भाग गया था ना, तो लेखक यहाँ ही किसी तरह पहुंचा, वही काम करता था बेचारा। इतना अच्छा आदमी था, दिल के दरिया थे, दिल के दरिया, बहुत अच्छे लोग थे, काम करने में सब काम करते थे। और फिर भी जो लोग जितना अच्छे होते हैं उसी को लोग क्या करते हैं, गलत फायदा उठाते हैं। लोग झूठे किस पर आरोप लगाना शुरू किया था, कौन, रिश्तेदारों ने। पूछेगा बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था, लेखक के रिश्तेदारों ने। कौन, लेखक के रिश्तेदार। उनको क्या हुआ मन में कि भाई हमारे रिलेशन को फ्री मिल गया है नौकर, कितना अच्छा नौकर है, भर दिन काम करता है, इतनी शाम में खाना देता है, फिट रहता है, मस्त रहता है, तो इसको क्यों ना फंसाया जाए। और इसी सोच करके उसको क्या कर दिया गया था, बहादुर को, मतलब चोरी का आरोप लगाया था। 8-9 रुपया था, हमको बोल रहे हैं, थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, उसी में सब लोग देख लेंगे। जिसका कमेंट में होगा उसको हम पिन कर देंगे, पिन कर देंगे तो ऊपर आपको दिखाएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
तो रुपया भूल रहे हैं कितना रुपया का चोरी का आरोप लगा था, 11 रुपया शायद लगा था, ठीक है ना। तो लगा था, बाद में बहादुर वहां से भाग, बहादुर इतना अच्छा था कि लेखक उनके नाम से दिल बहादुर बोलने लगे थे, दिल बहादुर, ठीक है, दिल बहादुर के नाम से जाना जाए। खैर उतना हम नहीं जाएंगे, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। प्रमुख पात्र हो गया बहादुर। यही जन्म कब हुआ था अमरकांत जी का? 1925 ईस्वी में, यूपी बलिया में, उत्तर प्रदेश बलिया में। यूपी का मतलब क्या होता है? उत्तर प्रदेश, बलिया तो बलिया भाई वहां हो गया, ठीक है, की जगह है। प्रमुख कृतियां, यहां से सवाल जो है बंदूक की तरफ फायर होता है एग्जाम में, ठीक है ना, बंदूक की तरह। कैसे? तो ऐसे पूछेगा, कुहासा के लेखक कौन है भाई? तो कुहासा के लेखक जो है आपका अमरकांत जी है। कौन है भैया? अमरकांत जी। पूछता है मित्र और मिलन किसका लेखक? इसका लेखक कौन है, किसका रचना है? मित्र मिलन किसका रचना भाई? अमरकांत जी का। पूछेगा जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, किनका लेखक? इसका लेखक कौन है भाई? अमरकांत। मौत का नगर, इसका लेखक कौन है भाई? मौत का नगर, अमरकांत। ये जो है पाठ का पूरा जो है हम जो पूछा जाता है प्रश्न वो बता दिए हैं। आगे ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ते हैं। बने रहिएगा वीडियो में कंटिन्यू, और आगे इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो साथियों अब आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाला है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने पीछे वीडियो को ध्यान से देखे हैं, कैर होकर देखे हैं, तो आपको यहाँ पे जवाब देते चलना है। पहला प्रश्न ही आपके ऊपर जो हमने बताए हैं उससे पूछा गया है कि अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ है। तो सिंपल सा आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है भाई, ऑप्शन ए आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश बलिया, हमने वहाँ पे लिख दिए थे यूपी बलिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपसे बन गया होगा। दूसरा प्रश्न, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस पुरस्कार से इन्हें जो है पुरस्कृत किया गया था? तो देखिए जितना भी लेखक होते हैं उन्हें ज्यादातर साहित्य अकादमी पुरस्कार से ही जो है उनको दिया जाता है, ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो जाएगा। जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? देखिए अभी अभी हमने आपको ऊपर में बताया है, जिंदगी और जोंक जो है ये अमरकांत जी की रचना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 4 है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? देखिए बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, ठीक है। ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल बहादुर। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? देखिए निर्मला जी जो है लेखक की पत्नी है, ये आंख पर आंचल रख के रोने लगती है। ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल रूप से सही हो जाता है। अगला प्रश्न 6 नंबर है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? लेखक अमरकांत जी के घर में बहुत ज्यादा आवश्यकता था। किनका आवश्यकता था? एक नौकर का, जो कि बहादुर बाद में मिल गया, बहुत सस्ता नौकर। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा था? देखिए जब बहादुर को माँ ने मारी थी तो बहादुर घर से भागा था और रात भर वो जंगल में छुप कर रहा था, ठीक है। तो जंगल हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको निश्चित रूप से निश्चिंत हो जाना है, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा। 8वां प्रश्न है, लड़के ने हंडिया से कितने रुपये निकाला था? ये 2 रुपया मात्र निकाला था, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नीचे 2 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं। देखिए ऐसा प्रश्न भी अब देखिए बिहार बोर्ड में पूछा जाने लगा है। इस मोहल्ले में डैश लोग रहते हैं, तो बहुत जो है तुच्छ लोग रहते हैं, ठीक है, नीच लोग हो गया। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता है? बहादुर जो है ये निर्मला यानी लेखक की पत्नी है, इनको ये हमेशा माँ के रूप में देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाता है भाई, डी। चलिए उम्मीद है कि आपके मन में इसका उत्तर भी उठ रहा था। बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का इल्जाम लगा था? देखिए हमने लास्ट में आपको बताए थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। 11 रुपये का वीवीआई प्रश्न है, इसको रट जाना है आप लोग को। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ की मार के कारण, ठीक है। माँ ने उन्हें क्यों मारा था ये कमेंट कीजिएगा। तो माँ ने क्यों बहादुर को पीटने लगी थी, सॉरी। मौत का नगर किस लेखक का कहानी संग्रह है? मौत का लेखक हमने बताए थे अमरकांत जी, ठीक है। तो ये सब प्रश्न तो बहुत ही इजी है। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो डिप्टी कलेक्टरी, इस कहानी लेखन के में उन्हें जो पुरस्कृत किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न, बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार यह भी लेखक अमरकांत जी की रचना है। ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है भाई? 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। उदाहरण के लिए ले सकते हैं आप लोग, चोर को देखते हैं पुलिस, सॉरी
पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। हमसे यहाँ पे हो गया था कि चोर को देखते ही पुलिस 9-2-11 हो गया, बट अभी का जमाना तो ऐसा ही है। चोर नहीं भागते हैं, अब पुलिस को भागना पड़ता है। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछती है? मतलब ऐसा जो है लेखक की पत्नी निर्मला जी पूछती है बहादुर से कि बहादुर, तुम्हें तुम्हारी माँ याद नहीं आती? चलिए, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? तो देखिए, बहादुर पर रिश्तेदारों ने जब पैसा चुराने का आरोप लगा दिए थे, जबकि वास्तव में वो चुराए नहीं थे। तो डंडे से पिटाई लेखक के लड़का यानी किशोर ने की थी। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए 19, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छानने लगी थी? नाश्ता पानी के बाद रिलेशन लोग जो थे वो बातों को जलेबी छानने लगी थी। जलेबी छानने लगे, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। 20 है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? इसको तो बताना ही नहीं है, आपको याद है कि बहादुर जो लोग होते हैं क्या होते हैं, वो अमर हो जाते हैं दुनिया में। निर्मला कौन थी? तो बिना ही बेझिझक आप वीडियो को रोकिए और डायरेक्ट डायरेक्ट कमेंट कीजिए कि सर इसका हो जाएगा कहानीकार की पत्नी। ठीक है, निर्मला कौन थी? कहानीकार की पत्नी, अर्थात अमरकांत जी की पत्नी। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है भैया, रट जाइए रट जाइए रट जाइए। तो ये नेपाल से भाग के आए थे भाई। कहाँ से भाग के आए थे? नेपाल से। वाह वाह, आप लोग को याद हो गया। कहानी के लड़के का क्या नाम था? कहानीकार के लड़के का नाम था किशोर था। हाँ, हमने ऊपर बताए थे आपको। किशोर जो है लेखक के बेटा का नाम है। बहादुर कौन था? देखिए, बहादुर जो है एक नौकर है। ठीक है, यहाँ पे एक नौकर है। ठीक है, बहादुर क्या है? एक नौकर है। अमरकांत जी की स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? बहुत ही बेहतर प्रश्न। अमरकांत जी स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? तो 1942 ईस्वी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था भाई? ये भागा था माँ की मार के कारण। ठीक है, माँ ने क्यों पीटा? क्योंकि इन्होंने भैंसी को पीटा था। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपया खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी को जो है 11 रुपया खो गया था बेचारी। इन्हीं पे आरोप लगाए थे, जो कि एक साजिश था देखा जाए तो। 28 रुपया खोने का प्रपंच किसने रचा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए, तो कहानीकार के रिश्तेदार ने। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो ये जो है यह बात देखिए, मूर्ख रहते हुए बहादुर बेचारे ने सोचा, जहाँ इज्जत प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना। ऑप्शन सी। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? देखिए, बहादुर जो है लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? क्योंकि उनको स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन को देखकर बेचारे घर से भाग गए थे। बहुत ही कष्ट हुआ होगा। जरा आप लोग फीचर उस इमेज को जरा मन में बना कर देखिए क्या कष्ट हुआ। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? पूछा जाता है प्रश्न ये भी। 1925 में होता है। तो जितने भी प्रश्न हमने बताए थे वे सारे आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए और एग्जाम में जाइए। पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करके पीडीएफ ही डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जिसमें से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आगे आपको कौन सी क्लास चाहिए, और हिंदी संस्कृत का लगातार क्लास चल रही है, आपको उसमें बेहतर कौन सा क्लास लग रहा है। प्लीज़ कमेंट में। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।